भाई साहब का बात सुनिए, फिर हम बताते हैं क्या हकीकत है। solely travel to another country for her studies without any mahram नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो सफ़र में जाए बगैर अपने महरम के। यानी अगर वो 3 दिन से ज़ायद की मसाफत को तय कर रही है, यानी तकरीबन 77 to 78 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है, जो कि सफ़र शरई है, तो ऐसी सूरत में महरम का साथ में होना ज़रूरी है और बगैर महरम के अकेले वो सफ़र नहीं कर सकती है, और अगर करती है तो ये गुनाह का जरिया होगा। आगे नस्ल चेहरा बाहर, अंदर से तो गंदा मौलवी है ना। यही तो मैं कह रहा था कि जो जावेद अख्तर के साथ इसकी जो डिबेट हुई उसको तो फायदा ही कोई नहीं था कि खुदा के वजूद है नहीं है। ये तो कोई डिस्कशन की चीज ही नहीं। असल डिस्कशन तो ये है कि खुदा का नाम लेके, अपने पैगंबर का नाम लेकर, उसके बाद जो आप कूड़ा मार्केट में डालते हो, जो कचरा क्रिएट करते हो, बदनाम करते हो जो है अपने पैगंबरों को, असल चीज तो वो है। असल तो ये होना चाहिए कि जो तुम लोगों ने अपना मजहब बनाया हुआ है, जो तुम लोगों ने लोगों की जिंदगी मुसीबत में डाली हुई है, उस पर बहस होनी चाहिए कि मजहब का सहारा लेके जो तुम लोग गंदे काम करते हो उस पर बात हो कि तुम ये कौन सा लॉजिक है। 2025 में, इस जमाने में आप औरतों को घर बैठने के लिए कह रहे हैं, आप औरतों को ये कह रहे हैं कि अकेले सफर नहीं कर सकती। सफर तो बहुत दूर की बात है, सफर तो बहुत दूर की बात है। जो वो कुछ इस दुनिया में कर रही है ना, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एक औरत होने के नाते कोई इस जैसे गंदे आदमी को उसको सपोर्ट करे ना, तो मैं उस औरत पे लानत भेज सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कहता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने अगली वाली जनरेशन को इन मौलियों से। जैसा कि आपने भी देखा, ये व्यक्ति मुफ्ती के इस बयान पर क्या जवाब दे रहे हैं। हालांकि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है कि मुफ्ती साहब अपने लोगों को क्या सिखाते हैं या नहीं, लेकिन यार ये बात तो हजम नहीं हो रही कि कोई इसलिए अकेले सफर नहीं कर सकता या फिर दुनिया नहीं घूम सकता क्योंकि वह एक औरत है। ये कहाँ लिखा हो सकता है। हाँ, ये जरूर है और ये कह सकते हैं कि सभी औरतों को अपना ख्याल जरूर। इस्लाम के बारे में ना आपको गलतफहमी हुआ है। मुफ्ती साहब के बाद जो है ना, वो आपको बुरा इसी लग रहा है क्योंकि आपके दिमाग में ये बात फैला हुआ है कि इस्लाम जो है वो औरतों को कैद करता है। भाई साहब, हकीकत में ना इस्लाम कैद नहीं करता है। इस्लाम तो औरतों को आज़ाद किया है। इस्लाम जो है वो औरतों को आज़ाद किया है, कैद नहीं किया है। एक भी मिसाल बता दो, एक मिसाल जो औरत आलिमा है, यानी प्रॉपर इस्लाम को फॉलो करती है, प्रॉपर इस्लाम के बारे में डिग्री हासिल की, इस्लाम को सीखी, इस्लाम को प्रैक्टिस करती है, एक औरत दिखा दो जो इस्लाम छोड़ी है। अगर इस्लाम में तंगी होता और दबाव होता या ऐसा कुछ भी होता, एक भी औरत तो होता जो आलिम बनने के बाद कहती कि मुझे ये किताब समझ में नहीं आया, मैं इस पे नहीं अमल कर पाऊंगी। लेकिन ऐसे हजारों औरतें मिल जाएंगी, हजारों का मतलब गिनती नहीं है, इतनी औरतें मिल जाएगी जो अच्छे पोजीशन पे, जहाँ पे जाने के लिए औरतें पता नहीं किस किस को नंगा नाच दिखाती है, वहाँ पहुँचने के लिए इतना जद्दोजहद करती है कि मतलब पता नहीं किस किस की कौन सी बात मानती है। वहां पहुंचने के बाद वापस इस्लाम में आई कि मुझे इस्लाम पसंद है, मुझे इस्लाम के तौर तरीके पर रहना है। उसको कौन मजबूर किया? कोई नहीं मजबूर किया। ये सबूत है कि इस्लाम को आप समझ नहीं पा रहे हो। इस्लाम औरतों को आज़ाद किया, जिसको आप आज़ादी कह रहे हो ना, वो आज़ादी नहीं है बल्कि वो कैद है। उसका सबूत देता हूँ मैं आपको। रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखो, आप जाओ ट्रेन में, बस में, सुबह निकलो आप, औरतें जो है सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, खचाखच भीड़ भरा हुआ में जा रही है ड्यूटी करने के लिए। किसके लिए? आजाद है वो? नहीं। ये मानसिकता आपका हो गया है कि औरतें आजाद हो। आजाद नहीं है। अगर आजाद है तो इतनी मुशक्कत करके क्यों जा रही है? वो ट्रेवल कर रही है और पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या व्यवहार करता होगा और उसको बर्दाश्त करना पड़ता होगा, मजबूरी है। लेकिन हमारी औरतें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठने के बाद नमाज पढ़ती हैं। नमाज पढ़ने के बाद अगर उसका दिल हो तो खाना बनाए, नहीं तो शौहर से बोल दे कि आज खाना बाहर से ले आओ या खुद बना के दो मुझे, मैं खाऊंगी। अगर शौहर का औकात होगा तो बाहर से खिलाएगा, वरना उसे मना के बनवा लेगा या तो फिर खुद बना के देगा। दबाव नहीं है इस मामले में, कभी इस्लाम रोकता नहीं है, समझे। लेकिन तो ये आज़ाद हुआ, ये औरतें ये आज़ाद है जो अपनी मर्जी से काम किया, नहीं तो सो गया, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ भी मूड खराब हुआ तो शौहर को 4 बातें सुना दिया। एक औरत दिखा दो जो ड्यूटी कर रही हो, अपने बॉस को ऊंची आवाज में बात कर दे। नहीं दिखा सकते आप, मिसाल नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे हजारों औरतें मिलेगी जो घर में रहती है और इज्जत से रहती है और
सीना तान के रहती है, मतलब जब चाहो जो चाहो सुना दो, बगैर गलती के भी सुना देती है। फिर भी वो उस आदमी की हिम्मत नहीं होता है जो इस्लाम को फॉलो करता वाकई में, जो उसे छोड़ सके या उसे गाली बक सके या उसे कुछ और कर सके। ये अब ये औरतें आज़ाद है या वो औरतें आज़ाद है। और रही बात कि औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बोलने की जरूरत नहीं। वाकई में इस्लाम नहीं रोकता है, कोई जज बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने या कुछ भी बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, औरतों को नहीं रोका है इस्लाम। बनो, बिल्कुल बनो, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह करके। महरम इसलिए रखा गया साथ में ताकि उसकी हिफाजत हो सके प्रॉपर। आप खुद आखिर लास्ट में बोले ना कि अपनी ध्यान रख के करे, कि ट्रेवल करे लेकिन अपना ख्याल रखे। भाई ख्याल कैसे रखेगा, कहाँ से रखेगा? अगर साथ में उसका शौहर हो या बेटा हो या बाप हो या भाई हो, अगर ये ख्याल रख ले तो क्या बुराई है। और भाई साहब आपको मैं बता दूं, आप जैसे जो लोग हैं जो इस्लाम को बुरा कहते हैं ना, हकीकत में ये है कि आप लोग या तो इस्लाम को समझ नहीं पा रहे हो या तो नफरत में इतना डूब गए हो ना कि सच्चाई समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं, वो गरीब से गरीब मुसलमान भी ना कोशिश ये करता है कि मैं कमा के लाऊं और मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी खाए, बैठ के घर में खाए। लेकिन तुम्हारे में तो पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा ऐसा होड़ लगा हुआ है कि 2 रोटी खाने के लिए औरतें बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ ड्यूटी करने जा रही है, बस में जा रही है, मतलब पैदल जा रही है या तो फिर मेट्रो में जा रही है, ट्रेन में जा रही है। लेकिन और जाने के बाद ऐसा नहीं है कि बॉस को एक ऊंची आवाज़, हालांकि बॉस अगर गलत बात ही कर रहा हो ना तो लेडीज़ जो वर्कर होती है उसका औकात नहीं है ऊंची आवाज़ में बोल सके वहाँ पे। ये 2 रोटी के लिए जहीर होने के लिए भेज रहे हो अपने माँ, बहन, बीवी, बच्चों को। चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको वह अच्छा लगता है आप वही कीजिए। हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, और ना हमारी औरतें मजबूर हैं। अगर लगता है जिस औरत को कि हम नहीं रहेंगे इस्लाम में, जा सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिससे लगता है कि हम इस्लाम में रहेंगे वो आ सकता है, आ रही है। और हम और आपको दूर की बात है सर, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं ना जहाँ पहुँचने के लिए हमारी माँ बहनें या आपकी माँ बहनें, बेटियाँ सोचती होगी सपने में, वहाँ पहुँच करके और लोग इस्लाम में आ रही हैं। और इसका मिसाल जो है ना, आप तो बहुत कम हो भाई साहब। इंडिया पाकिस्तान में क्या है, बहुत ज़्यादा है तो कहीं 10-20 हज़ार की नौकरी कर लेगी, अरबों खरबों की मालिक बनती है, पता नहीं किस किस कंपनी में काम करती है, कंपनी खुद खड़ा करती है। जाकर देखो आप अमेरिका में, अमेरिका से ज़्यादा तो आगे नहीं जा सकते हमारी औरतें बेहयाई में, लेकिन वहाँ की औरतें जो आ रही है इस्लाम में, आप डाटा उठा के देख लो, अच्छे अच्छे पढ़ी लिखी औरतें जो है इस्लाम में दाखिल हो रही है। क्यों? अगर इस्लाम में पाबंदी होता तो नहीं आती। तो इस बात को समझो भाई साहब, नफरत को निकालो बाहर और जो है सोचो समझो, देखो क्या है।